भाई और बहनों, सर्वप्रथम अपने श्री गणेश जी को प्रणाम करता हूँ और गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय। माँ दक्षिण काल का सदा सहाय, क्योंकि काली मेरी इष्ट है, क्यों मेरे इष्ट, दुर्गा जी मेरी कुल देवी, तो इनका स्मरण प्रथम ही आवश्यक होता है करना। जिसके भी परिवार के हों वो लोग कर लिया करें। आज जो मैं मंत्र देने जा रहा हूँ ये 50 बार का मेरा आजमाया हुआ, लेकिन मैं किसी का अहित नहीं चाहता। जो लोग, जो भाई बहन शत्रुओं से ज़्यादा पीड़ित हैं, ज़्यादा परेशान हैं, उन लोगों को चाहिए इसका प्रयोग करें। घर बैठे देखो कुछ नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलेगा जीवन में, भ्रमित रहोगे, कुछ पाओगे नहीं। थोड़ा साहस करो। अगर तुम्हें हकीकत में जागृति चाहिए, काम चाहिए, काम करने की क्षमता चाहिए, तो जो विधान बता रहा हूं वही करना। इधर उधर भटकने से आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। जिस दिन अमावस्या पड़ जाए उस रोज आप श्मशान में जाइए, कोई जलती हुई चिता मिल जाए, शाम को जाइए, ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि लोग छोड़ करके चले जाते हैं। जलती हुई चिता के पास अगर बैठने की क्षमता नहीं है तो उसमें से थोड़ी आग ले लीजिए और चिता की जो बची हुई पड़ी हुई लकड़ियां हैं उनको एकत्रित करिए, उनमें आग जला लीजिए। आग जलाने के बाद में आप जब जाओगे तो थोड़ी सी शराब और बकरे की कलेजी लेकर जाना हो। बकरे की कलेजी के छोटे छोटे पीस, बिल्कुल छोटे छोटे पीस 108 करवा लीजिए। आप एक माला सिर्फ जाप करोगे और दूसरी माला में हर मन के पर आहुति देना है। मंत्र का पाठ करते हुए आहुति देना है। तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो गया। आहुति देने के बाद शराब जो ले गए हो उसी के ऊपर डाल दो, धार दे दो। मंत्र तुम्हारा चैतन्य हो गया। दूसरे दिन तत्काल काम करना है, फिर यही क्रिया अपनानी पड़ेगी। अब यहां पर बैठ के जाप नहीं करना, मात्र कलेजी ले जाओ, शराब ले जाओ, वहां पर चिता की बची हुई लकड़ियों को इकट्ठा करो, अग्नि जलाओ और मंत्र पढ़ते हुए 108 आहुति दे दो। लेकिन मंत्र में जहां पर अमुक नाम आया है वहां पर शत्रु का नाम उच्चारण करो और कुछ तालमेल अलग से नहीं जोड़ना। करके चले आओ, धार दे दो शराब की और चुपचाप घर में आकर बैठो, फिर तमाशा देखो कि शत्रु की क्या हालत होती, कैसे क्या हो। आप लोग अगर पीछा छुड़ाना चाहते तो ऐसा करो। दूसरी चीज, ये मंत्र है, इसमें ऐसे शब्दों का बीच बीच में स्थापन है कि जिसमें बहुत ऊर्जा होती है और उन शब्दों के संपुट तुम्हें उस ऊर्जा से जोड़ देते हैं जिससे तुम्हारा काम होना है। एक ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, तब तुम्हारा काम होता है। वो एनर्जी, वो ऊर्जा अपने आप तुम्हारे शब्दों के द्वारा एक वाइब्रेशन से तैयार हो करके तुम्हारे कार्य को लक्षित करती है और कार्य हो जाता है। आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं। और फिर जब भी जरूरत पड़े, दूसरा विधान, अगर वो अस्पताल में नहीं जाना चाहते तो घर में बैठ करके फिर एक दिन में कुछ नहीं होगा। लुबान की केवल आहुति देनी है और फिर भी शराब की धार अवश्य देनी पड़ेगी। माला का जाप करिए, मंत्र का जाप करो, कम से कम 11 माला। नित्य आप 11 माला जाप करो, 11 दिन जाप करो। रोज एक माला की आहुति देनी हो लुबान को और थोड़ी सी शराब उसके ऊपर धार देनी पड़ेगी। तब 11वें दिन जाकर के तुम्हारा मंत्र चैतन्य हो। 12वें दिन जब प्रयोग करना है तो एक नींबू ले लीजिए,
नींबू के ऊपर सिंदूर और तेल मिला करके या केवल सिंदूर से केवल एक पुतली बनाइए, शत्रु का बीच में नाम लिखिए। नाम लिखने के बाद में 108 बार इस मंत्र के द्वारा नाम जोड़ करके फूंक मारते जाइए। जुबान की धुनी भी दीजिए और मंत्र पढ़कर नींबू को हाथ में रखिए, फूंक मारते जाइए। जब ये क्रम तुम्हारा 108 बार का पूरा हो जाए तो जिधर भी शत्रु रहता है उस दिशा की तरफ, अगर तुम दूर रहने वाले हो, दूरी है, तो उस दिशा की तरफ शत्रु का नाम लेते हुए कि फला के पास जाओ और नींबू को फेंक करके चले आओ। चुपचाप बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप काम कर दे। बहुत से लोग मंत्र जानते हैं ऐसा, ये मंत्र सबके पास, लगभग कुछ लोगों के पास है, लेकिन जो विधान है, विधाओं में अंतर थोड़ा सा आ जाता है। अब कौन किस भाव से जाप कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, तो थोथली बातों में कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल करके देखो, अनुभव करो, परिणाम देखो, उसको मानो। परिणाम सामने नहीं आता है तो चक्रव्यूह में मत पड़ो। साहस नहीं है तो इस तंत्र मंत्र के चक्रव्यूह में न पड़ो। करने की क्षमता रखो, विश्वास रखो। जैसे तुमको अपने पर विश्वास, उसी तरह तुमको मंत्र पर विश्वास करना पड़ेगा, मंत्र की प्रक्रिया पर विश्वास करना पड़ेगा, मंत्र की साधना पर विश्वास करना पड़ेगा, और जिसने दिया है उस पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप परेशान होते रहोगे। और दूसरी चीज है कि जैसे बहुत से लोग फोन पर संपर्क करते हैं तो सट्टा, मटका, ऐसी साधना बताओ जिससे इसका नंबर मिले। हैं साधनाएं हैं, लेकिन बहुत दीर्घकालिक है, लंबी है। तो सट्टा और नंबर क्या है, मटका क्या है, किसी के भी भूत भविष्य वर्तमान का आप जान पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन लंबी प्रक्रिया है, सात्विक विधान है। अब ये केवल जिस तरह का मंत्र है, जिस तरह का कार्य है, उसमें वही विधान लगता है। लेकिन हमसे पूछो तो कभी जब मुझे मिला था तब मैंने खुद किया, खूब परेशान किया लोगों, ऐसी बात नहीं, लेकिन अब नहीं है, मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मुझे कटपिट और शराब से नफरत। इसलिए मेरे विधान में, मैं अपने विधान में बताता हूं कि देखो, सात्विक क्रियाएं करो, देवी और देवताओं से जुड़ो। और जितने देखो सिद्ध पुरुष हैं, उनके नाम पर लोग कितना बदनाम हो रहे हैं और कितना बदनाम करते हैं। सभी लोग परेशान, गलत प्रयोग करके परेशान, पाने कुछ गए और पा लिया कुछ। तो ऐसे चक्रव्यूह में न पड़ो। खुद समझदार हो, पढ़े लिखे हो, सोचो समझो, निर्णय करो, उसके बाद करो। अब मैं मंत्र बता दे रहा हूं। कलुआ वीर तोतला मार माज कपार, मरघट देव बोकरा ऊपर मत की धार। अमुक की नाक की चला कलुआ चंडाल, नाक चला मुंह चला, इतने चला के ना हुए तो अपनी माँ के साथ हराम कर। सिर्फ मंत्र इतना है, प्रैक्टिकल अनुभव करो इसको, देखो कितना जागृत। लेकिन ये तुम्हारी बाणी, तुम्हारी जिह्वा पर जागृत हो, तुमसे जागृत हो, तब तुम्हारा काम। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।